हिसार जिले के डाबड़ा गांव के लोगों ने गांव में पंचायत की बीजेपी और जेजेपी सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी के नुमाइंदों को गांव में बुलाने वाले पर 51,000 के जुर्माने का भी फैसला लिया गया। और हिसार के डाबड़ा गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के डाबड़ा गांव में। डाबड़ा गांव की पंचायत की तरफ से एक सर्वसम्मति से फैसला यहां पर लिया गया है। फैसला ये कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के पदाधिकारी, इसके अलावा विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार के ओहदेदार को वो अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का जो रवैया है वो आंदोलनकारी किसानों को कतई मंजूर नहीं है। डाबड़ा गांव की पंचायत के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम जो पंचायत में मौजूद लोग हैं उनसे हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि किस तरह के ये हालात बने हुए हैं, पंचायत की तरफ से किस तरह के ये फैसले लिए जा रहे हैं। गांव में जननायक जनता पार्टी या बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी, मंत्री, विधायक गांव में नहीं घुसेगा। कल पंचायत हुई है जी गांव में, उसमें फैसला लिया गया कि कोई भी पदाधिकारी नहीं घुसेगा जेजेपी बीजेपी का, और घुसेगा तो 51,000 रुपए जुर्माना और उसका हुक्का पानी बंद बुलाने वाले को जी, और घुसेगा तो उसका जो भी कार्रवाई करेंगे जी, गांव वाले कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा गांव में। ये फैसला लिया गया जी। ये सर्वसम्मति से आप लोगों ने फैसला लेने का काम किया। बीजेपी जेजेपी कोई भी विधायक, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री गाँव में दाखिल नहीं हो सकते। मुआवजा, ये कह सकते हैं कि फाइन का भी आप लोगों की तरफ से जो प्रावधान है वो रखा गया। ऐसा है जी, आपको बड़ी बात ही पता है कि हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं यूनियंस के, 40 यूनियन, उनने फैसला लिया हुआ है कि खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह में कि जजपा, हरियाणा में तो जजपा और भाजपा के किसी विधायक और सांसद को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उसी फैसले के खिलाफ कल परसों जोगीराम यहाँ आ गया, तो लोगों ने कहा कि ये बात हुई तो मैंने कहा पंचायत कर लो भाई, और जो उसको बुलाएगा उसके ऊपर तो जुर्माना करेंगे और उसका हुक्का पानी बंद करेंगे, और जोगीराम आएगा तो उसको बता देंगे कि वो काम तो अब करेंगे नहीं जो मलोट में हुआ था, लेकिन काले झंडे दिखाएंगे और जूते का माला पहना देंगे। पहले फूलों के माले पहनाए थे, उसको हमारा प्रतिनिधि बना के अब लोगों के हित के खिलाफ जा रहा है। उसने बयान ये भी दिया था कि मैं किसानों को बढ़ाया हुआ नहीं हूँ। तो ये ऐसी घटिया बात जो आदमी करता है उसको गांव में नहीं घुसने देंगे हम। किसानों के भाईचारे को उस वक्त खतरा हो जाता है जब गांव के ही कुछ परिवार किसी शादी समारोह में किसी विधायक को बुलाते हैं या किसी मंत्री या सांसद को बुलाते हैं, तो ऐसे में गांव का जो आपसी भाईचारा है वो उस वक्त खतरे में पड़ जाता है। आज बिल्कुल आपकी बात जायज है, मगर इसमें हमारे गांव में ये निर्णय लिया गया है, अगर गांव में वो राजनीतिक तौर पर अगर गांव में आता है तो उसको ये अधिकार नहीं है और ना ही गांव में घुसने देंगे, उसको जुर्माना और हुक्का पानी बंद का ये नियम लागू होगा। मगर अगर किसी के साथ डायरेक्ट रिश्तेदारी है, जैसे चौटाला परिवार की भी हमारे गांव में रिश्तेदारी है, उमेद सिंह लोहान भी यहाँ गांव में रिश्तेदार है, तो उनके रिश्तेदारी तौर पर कहीं भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर गुजर जाता है तो वो वहां दाह संस्कार में उसमें शामिल होता है या बैठने आता है, तो उसको ऊपर ये अधिकार लागू नहीं है। जो लोग रिश्तेदार नहीं हैं वो लोग क्या शादी समारोह में नहीं आ सकते अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर कोई पार्टी के पदाधिकारी? नहीं, बिल्कुल बहिष्कार है। शादी समारोह में कोई बुलाएगा उसका भी हम जुर्माना लगाएंगे। गांव में बिल्कुल जब तक किसानों का साथ नहीं देगा बिल्कुल नहीं घुसने देंगे किसी प्रोग्राम में। ये मुझे बताइए कि युवा आखिर कैसे सोचता है कि आंदोलनकारी किसान लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने साफ ये कह दिया कि ना तो बीजेपी जेजेपी का कोई भी विधायक, मंत्री गांव में दाखिल होगा। अगर कोई बुलाएगा 5100 रुपए जुर्माने के लिए तैयार रखें। 51,000। जी, हमारे गाँव में आज तक लगभग भारतीय जनता पार्टी पास जब से इलेक्शन हुए चौटाला परिवार जीतता है। अभी तक तो हमने पूरा साथ दिया, सत्ता में हम लेके आए उनको, उन्होंने हमारे वादा खिलाफी की किसानों के खिलाफ, इसलिए हमें अब उनके खिलाफ वादा खिलाफी करेंगे। हम गांव में घुसने नहीं देंगे, जो किसान के पक्ष में होगा वही हमारे गांव में आएगा, उसके अलावा कोई गांव में नहीं घुसेगा। अगर कोई बीजेपी का विधायक, सांसद या खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अगर गाँव में दाखिल होने की किसी बहाने से कोशिश करें तो आप लोग क्या करेंगे? जब हमने काले झंडे दिखाएंगे और ये खूंसड़ों की माला डालेंगे। ये बीजेपी सरकार है, ढोंगी सरकार है,
इसके साथ नहीं देंगे हम। डाबड़ा गांव के पंचायत की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे थे। तमाम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 51,000 रुपए का जुर्माना गांव की पंचायत की तरफ से रख दिया गया। तमाम उन लोगों के लिए जो भी अपनी शादी समारोह या किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी के किसी भी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव में अगर बुलाएगा और ऐसे लोगों को सख्ती से यहां पेश आने की जरूरत, आंदोलनकारी किसान साफ ये कह रहे हैं कि वो पेश आएंगे अगर बीजेपी या जेजेपी का कोई भी पदाधिकारी, विधायक, सांसद गांव में दाखिल होने की कोशिश करेगा। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आंदोलनकारी किसानों का गुस्सा अब उफान पर है और हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव डाबड़ा, हिसार।